नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद हाई प्रोफाइल जासूसी मिशन की परतें खोलने वाले हैं। कोई थ्योरी नहीं, सीधे अपने सोर्स मटेरियल के आधार पर देखेंगे कि कैसे एक कवर्ट असैसिनेशन यानी एक गुप्त हत्या को अंजाम दिया जाता है। चलिए सीधा शुरू करते हैं। सोर्स के मुताबिक इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर का आदेश एकदम क्लियर था। हमें उसकी लाश चाहिए, लेकिन कोई धमाका नहीं होना चाहिए। मतलब 3 बड़े शहरों पर हमले करने वाले मास्टरमाइंड का खात्मा करना था, वो भी बिना कोई सुराग छोड़े। कोई इंटरनेशनल बवाल नहीं, बस दुनिया को लगना चाहिए कि मौत बिल्कुल नेचुरल थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक सीक्रेट एजेंट किसी अभेद्य किले के अंदर घुसकर बिना एक भी गोली चलाए इतने हाई प्रोफाइल टारगेट को कैसे मार सकता है। इसी इम्पॉसिबल से लगने वाले मिशन की पूरी टैक्टिक्स और स्पाई क्राफ्ट को आज हम डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस हाई स्टेक्स मिशन की। मिशन की लोकेशन और टारगेट दोनों ही बेहद खतरनाक थे। टारगेट था जलालुद्दीन नाम का एक मिलिटेंट कमांडर, और वो छिपा कहाँ था? रावलपिंडी के कैंप 4 में। सोर्स के मुताबिक ये जगह कोई आम कैंप नहीं, बल्कि एक अभेद्य सैन्य किला थी, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अब ऐसे किले में घुसने के लिए हमारे हाईली ट्रेन्ड और लीथल ऑपरेटिव कबीर ने अपनी असली पहचान पूरी तरह मिटा दी। वो बन गया अब्दुल। अब्दुल जो पानी का टैंकर चलाता है, हमेशा थका हुआ रहता है और जिस पर कोई 2 बार मुड़कर नहीं देखता। एक खतरनाक एजेंट से लेकर एक आम दब्बू इंसान तक का ये ट्रांसफॉर्मेशन सच में माइंड ब्लोइंग है। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, कैंप 4 के अंदर घुसपैठ करना। बाहर की सड़कों से निकलकर उस हाई सिक्योरिटी टारगेट तक पहुंचना कोई एक दिन का काम नहीं था। सोर्स हमें एक पूरा टाइमलाइन देता है। पहले दिन एजेंट ने बड़ी चालाकी से एक ब्रिगेडियर की जीप ठीक की। इसी बहाने उसे कैंप के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी मिल गई। 7वें दिन तक उसने अपना जाल बिछा लिया और सबसे अहम बात, उसने टारगेट के अस्थमा के बारे में सुन लिया। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। और फिर 8वें दिन उसने पाइपलाइन के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। और ये सब छुप कर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि कैंप 4 की सिक्योरिटी कोई मजाक नहीं थी। 3 टियर सिक्योरिटी, हर कोने पर स्नाइपर टावर और हर गेट पर फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन। ये एक ऐसा सुरक्षा चक्र था जिसे कोई भी सीधा हमला कभी नहीं तोड़ सकता था। इसके बाद शुरू होता है तीसरा फेज, ट्रैप सेट करना, यानी जाल बिछाना। एजेंट को पता चल चुका था कि टारगेट गेस्ट हाउस नंबर 3 में है, तो उसने खुद ही एक सिक्योरिटी लूपहोल क्रिएट किया। सोर्स ने इसे 3 स्टेप्स में समझाया है। पहला, पानी की मेन लाइन में जानबूझकर मिट्टी डालकर उसे ब्लॉक करना। दूसरा, कैंप के असली प्लम्बर को एक अंधेरे कॉरिडोर में क्लोरोफॉर्म से बेहोश करना। और तीसरा, उसकी यूनिफॉर्म पहनकर उस हेवीली गार्डेड गेस्ट हाउस के अंदर एंट्री लेना। एकदम परफेक्ट प्लानिंग। और इस पूरे ऑपरेशन का मास्टर वेपन क्या था? एक पुरानी कैसियो घड़ी। जी हाँ, इस घड़ी के अंदर एक माइक्रोनीडल और सेक्सनाइल कॉलिन नाम के नर्व एजेंट का एक मॉडिफाइड वर्जन छिपा था। ये एक ऐसा केमिकल है जो साइलेंट कार्डियक अरेस्ट लाता है, और मजे की बात यह है कि ये खून में इस तरह घुल जाता है कि पोस्टमार्टम में भी इसका कोई पता नहीं चलता। बिल्कुल नेचुरल डेथ। अब आते हैं मिशन के क्लाइमैक्स पर, खामोश मौत। प्लम्बर बने हमारे एजेंट ने एलीट गार्ड्स के मेटल डिटेक्टर चेक को बड़ी आसानी से पार कर लिया, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक नॉर्मल सा टूल बॉक्स था। लेकिन एक कैच था। गार्ड्स ने उसे प्लम्बिंग ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का टाइम दिया था। मतलब टाइमर ऑन हो चुका था। अब चैलेंज ये था कि टारगेट को बाहर खड़े कमांडो से अलग कैसे किया जाए। इसके लिए एजेंट ने एक बहुत ही साइकोलॉजिकल चाल चली। उसने जानबूझकर पाइपों पर अपना रिंच जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। उसे पता था कि अस्थमा और हाई ब्लड प्रेशर का मरीज वैसे ही चिड़चिड़ा होता है। और हुआ भी यही। उस शोर से इरिटेट होकर टारगेट खुद उस अकेले बाथरूम में आ गया। जैसे ही टारगेट अंदर आया, एक बेहद तेज और बिल्कुल खामोश हाथापाई शुरू हुई। सोर्स के मुताबिक टारगेट ने एक भारी कांच के ग्लास से हमला किया, जिसे एजेंट ने अपने बाएं हाथ से ब्लॉक किया। फिर गर्दन पर एक सटीक कराटे चॉप और एक आम से बाथरूम टॉवल से टारगेट की सांस रोक दी, बिना कोई शोर किए। और इसके बाद सिर्फ 10 सेकंड, जी हां, टारगेट के काबू में आते ही माइक्रोनीडल चुभा दी गई। उस मॉडिफाइड नर्व एजेंट को अपना काम करने और एक साइलेंट जानलेवा कार्डियक अरेस्ट लाने में बस 10 सेकंड का समय लगा। खेल खत्म। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ था। इस कत्ल को एक हार्ट अटैक दिखाना था, इसलिए एजेंट ने बहुत ही परफेक्शन के साथ पूरे सीन को स्टेज किया।
बॉडी को कमोड के पास रखा, टावल को वापस रैक पर सलीके से टांग दिया, टारगेट का अस्थमा इन्हेलर उसके हाथ के पास गिरा दिया और फर्श पर गिरी खून की वो 2 बूंदें उन्हें पूरी तरह धो डाला। कोई सबूत नहीं, कोई सुराग नहीं। और अब इस पूरे मिशन का आखिरी हिस्सा, द इनविजिबल एस्केप। यहां सबसे ज्यादा जरूरत थी ठंडे दिमाग की। सच सामने आने से पहले किले से बाहर निकलना था। एजेंट ने एक स्टोर रूम में घुसकर सिर्फ 30 सेकंड के अंदर, लिटरली सिर्फ 30 सेकंड में अपना प्लम्बर का भेष उतारा और वापस अब्दुल, यानी वो सीधा साधा टैंकर ड्राइवर बन गया। टाइमिंग देखिए, सोर्स बताता है कि कैंप के सायरन और अलार्म बजने से ठीक 3 मिनट पहले एजेंट बड़ी ही शांति से अपना पानी का टैंकर चलाते हुए मेन गेट से बाहर निकल चुका था। एकदम क्लीन गेट अवे। पब्लिक रिकॉर्ड और असलियत के बीच का यह फर्क ही इस मिशन की कामयाबी का सबूत है। अगले दिन लोकल न्यूज़पेपर में खबर छपी कि एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि दुनिया के मोस्ट वांटेड टारगेट का खात्मा हो चुका है। पूरा ऑपरेशन एकदम शैडोज में कंप्लीट हुआ। और फिर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को एक बेहद छोटा लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाला एन्क्रिप्टेड मैसेज भेजा गया। द ग्लास इज एम्प्टी। मतलब काम हो गया है, टारगेट अब इस दुनिया में नहीं है। तो सोचने वाली बात है, जब भी इतिहास में हम किसी बड़ी हस्ती की ऐसी शांत और प्राकृतिक मौत के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या वो सच में नेचुरल होती है या फिर ऐसे ही किसी अदृश्य परफेक्टली एग्जीक्यूटेड कवर्ट ऑपरेशन का नतीजा होती है? इस सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये एनालिसिस